मूंगफली तो मैंने कभी देखा नहीं कि कोई भी व्यक्ति गया हो खरीदने और वो बिना सिर्फ उतना ही लिया हो जितना वो तोल के दिया हो। मेरा एक दोस्त था अरे मूली खा लेते हैं लोग। फ्रेश है, झूठ बोल रहे हो। तोड़ा कब का है? सुबह का है? हाँ? तोड़ा अब तो टूट गया था छोटा वाला टप से। मटर भी जाते हैं छील के, 2-4 छील लेते हैं। मेरा एक दोस्त था, उसने एक तरीका इजाद किया था। यूं जनरली इन चीजों का बुरा नहीं, अगर जो भी चबैना टाइप की चीज बेच रहा है सब्जी वाला, वो तो चाहता है कि थोड़ा सा टेस्ट कर लें तो उसका माल एस्टेब्लिश होगा कि अच्छा है। पर मेरे एक दोस्त ने, कॉलेज के दिनों की बात है, ऐसा सूत्र निकाला था या वो तरीके थे उसके कि बुरा मानने के बजाय आदमी और मुस्कुरा के तो अचानक जाएगा, अचानक जो भैया फल बेच रहे हैं, भैया 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 एक कमजोरी आ रही है, एक अंगूर ले लूं, बदमाशियां। हाँ, तो वो भी मुस्कुरा देगा, वो भी पता है कि ठिठोली कर, अरे खा ले भाई खा ले, तो उठाएगा एक अंगूर, खाता हुआ चल देगा। तो एक अंगूर भी खाते हैं लोग। हाँ, फल की दुकान में अंगूर, हम सेब तो पूरा नहीं उठा सकते। अंगूर एक वो आदत है, हम सबकी आदत होती है। चावल आदमी खरीदने जाता है, उसको भी 2-4 चबा लेता है, हाँ। जबकि उसको कुछ नहीं पता उसका कि कैसा नया चावल है। अरे नहीं भैया पुराना है, फिर थोड़ा सा नया है, अरे भैया पुराना है, लेकिन उसको अपना ज्ञान पेलना है वहां पे कि हमको ज्यादा पता है तुमसे। कुल्हड़ खाए हैं आपने कभी बचपन में? कुल्हड़, अरे बहुत लोग खाते हैं उसका जो फ्लेवर, मिट्टी जो होता है ना, बनारस वगैरह की मिट्टी ज्यादा अच्छी होती है। सोंधापन जो है यहाँ का, तो खाने में मन नहीं करता, क्या है कि यही बनता है सब यहाँ का नाले वाली मिट्टी से। जहाँ ईंट का भट्ठा हो, हाँ, जहाँ खपड़ा समझते हो, खपरेल घरों में जो खपड़ा, जहाँ उसका भट्ठा हो, जो फ्रेश आता है ना, मतलब उसकी गर्मी अभी गई ही है और धुएं का दाग है उजला ना, लाल के ऊपर हल्का सा एक लाइन है ऐसे, जहां से 5 दिन तक धुआं निकला हल्का हल्का। आप बल्कि इतना सोंधा होता था, कसम से बता रहे हैं, जैसे ईंटा उठा के रखा है, उस पर आप पेशाब करते हैं, सोंधापन मांगता था बजाय बदबू करने की। और हमारे यहाँ उसको चुक्कड़ बोलते हैं, जो तुमने बोला वो कुल्हड़, बनारस वगैरह हमारे तरफ चुक्कड़ बोलते हैं। हम उसको कपटी बोलते हैं। कपटी, कपटी दोनों उसी में। हाँ, कपटी मतलब बेईमान नहीं, कपट करने वाला नहीं। हाँ, वही मैंने कहा, इट्स अ मीन थिंग टू से। तो वो चाय पीने के बाद अक्सर आदमी आधा चबा ही जाता था, फिर बहुत पतला बारीक होता था वो, इतना मोटा नहीं, दिल्ली में गिर रहा है मोटा मोटा। अब तो इस पे बाय द वे जो इस तरह के कुल्हड़ आपको यहाँ पे बहुत पॉपुलर हो गया, कुल्हड़ की चाय। मैं कहूंगा आप हमेशा कागज वाले में पिए, कुल्हड़ में ना पिए, क्योंकि डेंजरस है। अभी ये कुल्हड़ जो है वो फैक्ट्री में बन रहे हैं, कैसी मिट्टी से बन रहे हैं उसका कोई भरोसा नहीं है। हेवी मेटल वाले तत्व भी है उसमें। आप उसमें गर्म चाय डालते हो फिर पीते हो। एक बात ये भी देखना, इन कुल्हड़ों में वो सोंधापन नहीं है, बस आपको फील दे रहा है। इसकी आप अभी बात कर रहे थे, ईंट वाला। आपके सोंधापन का कॉन्सेप्ट बहुत अलग है। नहीं, मैं ताऊ बदबू नहीं आती है, स्मोकी फ्लेवर। मैं ताऊ की बात को और थोड़ा वो कर रहा था, इनहांस कर रहा था कि इतना ज्यादा उसमें सोंधापन होता था कि उसकी बदबू भी खुशबू में बदल जाती थी। अलग सौंध बहुत मुश्किल है पाना। मिट्टी लेकिन बचपन में बच्चे बहुत खाते थे, खाते हैं। दीवार खुरच के चूना खा जाते थे हम लोग बचपन में, आज भी बच्चे खा जाते हैं कैल्शियम की कमी से। मिट्टी के घरों में भी ना, मिट्टी के घरों में, मिट्टी के घर है जी, और मिट्टी का ही किचन है, मिट्टी का ही चूल्हा है। तो चूल्हा इज अनदर लेवल ऑफ, इतना पका हुआ, वो तो बर्न्ट चारकोल जो होता है ना, उसका तो अलग ही आनंद है। लेकिन बाकी एरिया भी हीट से थोड़ा थोड़ा साल भर में स्मोकी और सौंधा हो जाता है। मतलब उसको हम लोग बोलते थे कुछ धुआंतू हो गया एकदम। ये अच्छा, तो पपड़ी जैसा पड़ा है ना धुआंतू। तो गए और देखा कि ये तो बिना बल के ही उखड़ जाएगा, यूं हाथ लगाया उखाड़ लिए, डाल लिया आपने मुंह में। तो उसमें 1-2 कंकड़ भी होते हैं, तो निकाल दीजिए। रेत के बड़े वाले जो हिस्से होते हैं ना, वो आ गया तो दांतों में थोड़ा सा लगा भी। इतना चलेगा, हाँ, लेकिन उतना चलता है, उतना कष्ट तो होता है। एक ना मिट्टी खाने का बड़ा अच्छा मेटाफर, अभी सिंस अभी बात कर रहे हैं तो याद आया, ये 100 Years of Solitude में भी है कि वो रेबेका जो उस परिवार की नहीं है बट उनके कजिन्स में से किसी की बेटी है और दूसरी ट्राइब की है, एक अलग दूसरी किस्म की सभ्यता से वो आई है, उनके घर उनको कोई छोड़ करके जाता है, तो रेबेका को बुएंदिया फैमिली अडॉप्ट कर लेती है, रख लेती है अपनी ही बेटी मान करके,
और उसको खाना खिलाने की कोशिश होती है पर वो खाती नहीं है, और वो एक झोला लेकर के आई है जिसमें हड्डियां हैं और वो हड्डियां हिलती रहती है थोड़ा सा उसको उस तरह का कैरेक्टर मार्केज ने दर्शाया है। और वो 2 दिन तो कुछ नहीं खाती, उसके सामने सूप रखा जाता है और वो किनारे कर देती है। फिर एक रात में देखा जाता है कि ये रात में एकदम उठ करके गार्डन में जा करके मिट्टी खा रही है, खूब सारी मिट्टी ऐसे अपने मुंह में डाल रही है। तो उसको लाया जाता है और उसको बांध दिया जाता है, और उर्सुला जो घर की होम मेकर हैं और मालकिन, वो सूप उसको ज़बरदस्ती चम्मच से पिलाने की कोशिश कर रही हैं पर वो नहीं पी रही है। फिर वो एक डायलॉग कहती हैं कि ये 1 चम्मच तुम पी लो, उसके बाद जो तुम्हें कुछ करना होगा ना, तो वो पी लेती है 1 चम्मच। और जैसा मार्केज लिखते हैं कि फिर वो एक ऐसी डकार लेती है कि पूरी बुएंदिया फैमिली का विशालकाय घर में वो डकार गूंजती रहती है बहुत देर तक, और उसके बाद एक तरह से वो डोमेस्टिकेट हो जाती है। तो वो ग्रासियस मामा कहती है, माँ मान लेती है उनको। और उसके बाद ये मेटाफर ऐसे यूज किया है कि वो बड़ी हो गई है रेबेका, और एक पियानो ठीक करने आए एक इटालियन व्यक्ति से उसको प्यार हो जाता है जो अब चला गया है उसके घर से, और फिर वो किसी और के साथ घर में अपने डांस कर रही है किसी और पुरुष के साथ, और उस पुरुष में वो उसी को देखती है, वो रियलाइज करती है कि अब मुझे उससे प्यार हो गया है। तो वो दौड़ती हुई बाहर जाती है, जवान रेबेका। उतने बरस के बाद वो अपने बगीचे में जाती है और ढेर सारी मिट्टी अपने मुंह में डालती है, और फिर वो रियलाइज करती है। इट्स ब्यूटीफुल यूज ऑफ दिस मेटाफर। मेटाफर से याद आया, आलू आलू हम्म, हमको पुर्तगीज या जो भी महानुभाव थे देखे गए। आलू ने हमको गुलाम बना लिया। सही बात है। कैसे? हर घर में आलू है। आलू, और मतलब लोग कहते हैं चांद पे चले जाओ ना, वहां पे भी आलू मिल जाएगा। हर घर में आलू है, लोग आलू खा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि कितना जो है वो हमारा, एक तो अब हमारा ही है आलू, पर हमने उसके जितने प्रयोग किए हैं वो वही तंबाकू वाला हाल है ना। वो तंबाकू लेके आ गया क्योंकि वो धूम्रदंडी का पीते थे, हमने उसको यहाँ लोगों ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, चबा के दिखाएंगे, जला के उससे दांत मंजेंगे हम। हाँ, और चबाएंगे, क्या गुल खिलाए हैं, होठों के नीचे दबाएंगे, धुएं उड़ाएंगे, हुक्के में डाल देंगे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं उसका। तो उन्होंने नहीं सोचा था आलू जो है हमारे यहाँ ऐसे रच बस जाएगा हमारी जिंदगी में। बिल्कुल, आलू के बिना जिंदगी नहीं हो सकता। मतलब सब्जी कितनी खा लोगे, मुझे गोभी तो सिर्फ बना पसंद के है दूं आलू। तुम नहीं खा सकते, उसमें सब्जी आलू पड़ा आलू, होना चाहिए। वही तो बोल रहा हूँ, सब्जी हमारे यहाँ सब्जी खाते हैं ना। हम्म। आलू आने के बाद तरकारी हुआ है। जैसे फलों का राजा आम है, सब्जी का राजा आलू ही हो सकता है, उसे घोषित कर देना चाहिए। वैसे टेक्निकली देखें तो सब्जी आलू नहीं है सब्जी आलू। नहीं है। हाँ, मतलब हम तो सब्जी में इस्तेमाल करते खोदा जाता है उसको जमीन से, हाँ, जब मैं और हरा भी नहीं है। कोई भी चीज जो जमीन के नीचे उगती है ना, हैं। उसने लाइट नहीं देखी, उसने डार्कनेस देखा है। वो अपने अंदर डार्कनेस लेके आता है। अरे तब आलू को लेके छोड़ दी, वरना हमारे दिमाग में बस जाएगा। हाँ। आलू मुझे भी पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। नहीं पसंद तो मैं भूंजा हुआ पका के दो स्पेशल। चार आलू रखता हूँ। आलू का भुजिया तो मतलब हम लोगों का हाँ, स्टेपल दाल चावल भुजिया, वो राख में डाल दे के निकाल के फिर हरी चटनी के साथ जो। मेरा डार्कनेस से कोई वो नहीं है, हम्म, कोई दुराव नहीं है। डार्कनेस मुझे पसंद है, जैसे स्पेस पसंद है ना, वैसे डार्कनेस बहुत जरूरी है। लाइट को जानने के लिए भी डार्कनेस जरूरी होता है। हमको लगता है ना कि पेड़ जो है वो फोटोसिंथेसिस से बनते हैं, सूरज की रोशनी से, क्योंकि जो हिस्सा हम देखते हैं ना वो फोटोसिंथेसिस की औलाद है। पेड़ डार्कनेस और लाइट दोनों से मिल के बनता है। वो जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। इसलिए अगर आपको जीवन में ऊपर जाना है ना, नहीं जाना है, अंदर जाना है। तो क्या बोलते हैं, कृष्ण जो है ना, कृष्ण तत्व मतलब काला, आंख मूंदिए और अपने भीतर की यात्रा कीजिए, तभी फलेगा, फूलेगा और लंबा होगा और विशाल भी होगा। आपका सोता भीतर से ही फूटे तो फिर अंधेरे से। आज मैं भीतर के मामले में नहीं हूं, आज मैं अंधेरे पे हूं। आलू अंधेरे की औलाद है, इसीलिए जैन लोग तो खाते नहीं।
आलू नहीं खाते, मूली नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, क्योंकि उनको अंधेरा नहीं चाहिए, प्रकाश चाहिए। प्रकाश जैन सुने हो? अरे मशहूर साड़ी स्टोर है उनका, उनको प्रकाश चाहिए। आलू जैसी चीजें जो इसने भी हमको दी, पोर्चुगीज ने पता नहीं ऐतिहासिक रूप से क्या सही है, हमारे साथ बहुत अन्याय किया है, हमको लत लग गई।